नमस्कार, मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप है। आज मैं कस्बा खेकड़ा जनपद बागपत उत्तर प्रदेश में 16 जनवरी 2024 को आदरणीय चाचा जी से बात कर रहा था और मैं चाचा जी से पूछता हूँ, चाचा जी आज के दौर में राजनीति देश किस ओर जा रहा है? आज के दौर में राजनीति कट्टरता, प्रतिभा, विद्वेष, नजदीक करो, धर्म, अंधता में अंधविश्वास की तरफ बिल्कुल धकेला जा रहा है। सामाजिक मूल्यों, सामाजिक मान सम्मान आदि की जगह आज के समय में कोई हो नहीं रहा है। आगे नहीं रहे। आज देश में बिल्कुल उग्रवाद की तरफ जा रहा है, कट्टरता की तरफ जा रहा है। राजनीति बिल्कुल अपने चरम स्तर पर है और राजनीति और धर्म का एक साथ में बहुत खराब है। चलो देखिए, चाचा जी ने बात वैसे तो साफ साफ कह ही दिया है, लेकिन भाई मेरी तरफ करो कैमरा, ये अब ले लो मुझे, ठीक है। चाचा जी ने इतनी सारी बातें बताई है कि आज के दौर में राजनीति और देश किस तरफ जा रहा है, बिल्कुल एकदम साफ साफ बताया। लेकिन मैं अपने शब्दों में इस बात को कहना चाहता हूँ कि देश की जनता की जो वास्तविक आवाज़ है उसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से दबाया जा रहा है। लोगों के मन की बातों को ना सुन के बस अपनी ही बात को देश की जनता पे, लोगों पे थोपा जा रहा है। और बताना चाहूँगा, अगर आपको मोहल्ले में अपनी पहचान बनानी है तो समाज सेवा राजनीति के माध्यम से आप पहचान बना सकते हो। लेकिन अगर मोहल्ले के लोगों के ऊपर, गांव के, देहात के लोगों के ऊपर, यहाँ तक कि लोकसभा क्षेत्र में भी आप अगर राज करना चाहते हो तो चुनाव जीत के सत्ता में आके, ताकत में आके राज कर सकते हो। लेकिन अगर देश और दुनिया को आप जीतना चाहते हो और देश और दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हो तो आपको धर्म का, अंधभक्ति का, कट्टरवाद का, उग्रवाद का सहारा ही लेना पड़ेगा। ये शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल करे, ये मेरे शब्द नहीं है, ये देश के लोगों की मन की अंतरात्मा की आवाज़ है, लेकिन बोल कोई नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वास्तव में आप देश और दुनिया पर राज करना चाहते हो तो खाली सत्ता के दम पे पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, ईडी, बीडी, सीडी, सीबीआई पे आपके दम पे राज नहीं कर सकते। आपको अंधभक्ति, कट्टरता, जातिवाद आपको फैलाना ही पड़ेगा। अगर ये सब नहीं फैला सकते तो आप देश और दुनिया पे एक तरफा राज नहीं कर सकते। यानी कि तरक्की के काम करके आप देश और दुनिया पर राज नहीं कर सकते, विकास के नाम पे आप देश और दुनिया पर राज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप देश और दुनिया पर राज करना चाहते हैं तो कुछ लोग आपके पास में ऐसे होने चाहिए जो धार्मिक हो, और जो धर्म से विपरीत बात करे तो सरकार उन दूसरे लोगों पे उस बंदे को पिटवा के, हड्डियां तुड़वा के उसको सही रास्ते पर, यानी कि सरकार के अंडर में ला सकते हो। अगर वो उस रास्ते पर आता है, जो धर्म के रास्ते पर आता है, तो धर्म के विपरीत वाले जो लोग हैं उनसे पिटवा के आप उस बंदे को चुप कर सकते हो, शांत कर सकते हो। अगर इन दोनों में वो बंदा फिट है और गैर कानूनी काम कर रहा है तो पुलिस के डंडों से आप पिटवा के उसे सरकार के पक्ष में ला सकते हो। और साफ सुथरी सी बात है कि आपके पास में पब्लिक के अंदर आपके अपने लोग होने चाहिए जो वो धर्म के नाम पे आपको मार दे, पीट दे, खोट दे, कुछ कर दे, ऐसा कुछ कर दे और वो सत्ता के पक्ष में माहौल खड़ा कर सके। आज का जो
आज की जो देश की राजनीति है और जो आज का देश का भविष्य है वो वास्तव में ही जैसे चाचा जी ने बताया उग्रवाद की तरफ जा रहा है, कट्टरता की तरफ जा रहा है, अंधभक्ति की तरफ जा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी तो सही रास्ते पे हैं, लेकिन जो उनके पर्दे के पीछे जो लोग खड़े हैं वो आदरणीय मोदी जी को गुमराह किए हुए हैं। आदरणीय मोदी जी बुरे नहीं है, आदरणीय योगी जी बुरे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बुरी नहीं है, लेकिन जो पर्दे के पीछे लोग हैं जो मोदी जी को इशारों पे नचा रहे हैं, आज वो देश और दुनिया पर राज करना चाहते हैं। और देश और दुनिया पर राज करने के लिए खाली पुलिस फोर्स से काम नहीं चलेगा, अंधभक्ति और कट्टरता के लोग आपके पास में होने चाहिए। जिस प्रकार उन्नाव में 2 दिन पहले विनोद कश्यप की जय श्री राम का नारा बोलने पर हत्या कर दी गई। आप बात समझिए, यहाँ पे अगर उसने जय श्री राम का नारा बोला तो दूसरे लोगों ने, दूसरे धर्म के लोगों ने हत्या कर दी, और अगर वो जय श्री राम का नारा ना बोलता तो अपने ही लोग उसको टॉर्चर करते। क्यों भाई तू हिंदू नहीं है क्या? क्यों भाई तू भगवान राम का मानने वाला नहीं है क्या? इस प्रकार से देश को दबा दिया गया, कट्टरता पे घसीट दिया गया, तबाही की ओर देश को चला दिया गया कि आने वाला भविष्य देश का शायद ही कहूँगा, इससे ज़्यादा मेरे पास में शब्द नहीं है। दिल में जहर बहुत है देश की जनता के, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। खेकड़ा में प्रमोद गोस्वामी जी ने एक फोटो शेयर की है जिसमें भगवान राम की फोटो के ऊपर राजनीतिक लोगों की फोटो लगी है और भगवान राम की फोटो नीचे है। आप समझिए, आज देश और धर्म से ऊपर राजनीति और राजनीति से ऊपर क्या है, लेकिन देश और धर्म को घसीटा जा रहा है, जबकि भगवान राम सबके हैं और कण कण में भगवान राम बसे हैं। लेकिन आज जानबूझ के लोगों को इस तरीके से लटकाया जा रहा है कि जैसे वो रामद्रोही हो, जबकि भारत देश के अंदर कोई भी रामद्रोही नहीं है, सब के सब राम के भक्त हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी को भी देख लेना, किसी के भी पास चले जाना, जत्ते के साथी क्या बोलेगा, राम राम भाई, राम राम भाई। लेकिन आज के टाइम पे इस राजनीति ने भगवान राम का भी नाम को भी बदनाम कर दिया। बस यही बात बताता हूँ देशवासियों, अभी भी समय है, समझ जाइए। अगर आप नहीं अभी भी समझे तो समय बहुत पीछे धकेल देगा पूरे देश को। जय हिंद।